हेलो हाय डियर स्टूडेंट, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने जा रहा हूं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैंने बहुत दिन से बात नहीं की है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं महिला सुपरवाइजर के रिगार्डिंग। महिला सुपरवाइजर में अभी हाल ही में कुछ लोगों ने कोर्ट की शरण ली थी और कोर्ट का आदेश आने के बाद में कुछ लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। मैंने अभी तक इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वीडियो बनाइए बनाइए बनाइए, सो फाइनली मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। इस वीडियो में मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा कि उस आदेश का क्या अर्थ है, क्या ये वाकई में आपकी जो ज्वाइनिंग पर स्टे मिलने वाला है, क्या आपकी ज्वाइनिंग वाकई में रुक जाएगी या फिर कुछ और पेच है इस बात में। क्या ये वाकई में जो बच्चे कोर्ट गए थे, क्या उनके लिए किसी प्रकार की एक राहत की सांस है, या फिर जिनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है उनके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन या सरदर्द कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता। तो आज जानते हैं इस वीडियो में क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अंत तक पूरी वीडियो देखना और लाइक और सब्सक्राइब तुम लोग कर दिया करो जो वीडियो देखते हैं। नहीं देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं बट सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी बात। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्च और अप्रैल में इसका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, जून में इसका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में बहुत ज़्यादा विसंगतियां देखने को मिली क्योंकि परसेंटाइल आधार पर रिजल्ट देखा गया तो इसमें 190 वाले तक का सिलेक्शन नहीं हुआ और साथ ही साथ 175 वाले का भी सिलेक्शन हो गया। अब वो प्रोसीजर क्या है क्या नहीं है, आप मेरी पास्ट की कुछ वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी जानकारी मैं दे देना चाहता हूं क्लियर तौर पर कि अभी कुछ लोग कोर्ट गए थे, माननीय न्यायालय की शरण में गए और माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया। अब कुछ लोग उस आदेश को क्या समझ रहे थे कि ये स्टे मिल गया है, तो स्टे का अर्थ होता है कि अब यहां से किसी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं दोहराई जाएगी, ना ही अब किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ना ही यहां से किसी को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो सुनो मेरी बात, जब मैंने वो आदेश देखा तो फाइनली मुझे समझ में आया कि कहाँ गलती हुई है कहाँ नहीं हुई है। कुछ लोगों को क्या लग रहा है कि शायद वो स्टे ऑर्डर है, जबकि हकीकत क्या है वो स्टे ऑर्डर नहीं है। उस आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आने वाली भर्ती कोर्ट के आदेश तक अस्थाई मानी जाएगी। मतलब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, आपका जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर एज इट इज चलेगा जिस प्रकार से चलना चाहिए। आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि कोर्ट को जब कोई रिट पिटीशन लगाता है, कोई याचिका दायर करता है, तो कोर्ट को सभी पक्षों को बुलाना पड़ता है। बुलाने के बाद उनसे आंसर लेते हैं। कोर्ट जानता है कि भाई बताओ क्या ये नियमों के तहत है या नहीं है, और यदि नियमों के तहत सब कुछ पाया जाता है, यूजुअली ये हमेशा से होता आ रहा है, तो फिर कोर्ट उन लोगों को ज्वाइनिंग फाइनल कर देता है। उसके बाद कोर्ट अपना इंटरफेरेंस हटा लेता है। तो क्या ये पहले भी हुआ है? जी हाँ, ये पहले भी हुआ है। एसएससी में हर साल ये होता आया है। जो नियुक्ति होती हैं वो कोर्ट के अधीन होती हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी भर्ती रही हैं जिनकी नियुक्ति कोर्ट के अधीन होती है, अस्थायी मानी जाती है, प्रोविजनल मानी जाती है, और बाद में कोर्ट को जब सब कुछ क्लियर हो जाता है कि अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली या मैं कहूँ गलत प्रैक्टिस नहीं की गई है, तो फिर कोर्ट उस भर्ती को हरी झंडी दे देता है। लेकिन इसके चक्कर में यूट्यूब पर बहुत से लोगों को कंटेंट मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं बता देता हूँ व्यूज़ के चक्कर में या जो भी करने के चक्कर में। अभी मुझे नहीं पता एक्चुअली किस किसने वीडियोस बनाई है, बट मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर प्लीज़ कम से कम बच्चों को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे दो कि किसी प्रकार का कोई भी स्टे नहीं मिला है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना। तो फाइनली ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। अभी जो ओपन भर्ती थी उसके किसी भी प्रकार से लिस्ट जारी नहीं की गई है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है। उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो महिला एवं बाल विकास विभाग की ऑफिशियल साइट पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं एक अपलोड कर दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और अंततः अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनली ये हो चुका है। मैं पहले ही दिन से बोल रहा हूं कि किसी भी प्रकार से इस भर्ती में विभाग की तरफ से कोई कमी नहीं दी गई है। जैसे कुछ लोगों ने तर्क दिए, मुझे जो सुनने में आया वो तर्क भी सुन लीजिए कि पुरुषों के लिए 10% आरक्षण का कोई भी नियम नहीं है। तो भाई साहब, इतनी सी आपको जानकारी होनी चाहिए कि महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर महिलाओं के लिए वो जॉब है जो सुपरविजन करना है। मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे मैं कहूँ नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं या फिर ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं का जाना मुश्किल है, तो फिर वो वैकेंसीज
कम से कम पुरुषों के लिए रखी गई हैं, इसीलिए पुरुषों को आरक्षण दिया गया। साथ ही साथ इस भर्ती में बहुत सारी समस्याएं भी आई। लोगों ने कहा कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है, ये गलत इंटरप्रिटेशन है, एनसीसी का गलत रिजर्वेशन दिया गया। तो लोगों को जब पता ही नहीं है, नियम पुस्तिका पढ़ेंगे ही नहीं, अपने आप को जानकार और ज्ञानकार कहलाते हैं, लेकिन अंत में उनके पास होता कुछ नहीं है। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि एनसीसी के नंबर गलत दिए गए। अरे आपको जानकारी है ही नहीं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, बेसमस्त अभ्यर्थी जो एनसीसी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन होना भी चाहिए था, इसीलिए आपका नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर रूल बुक नहीं पढ़ेंगे, नियम पुस्तिका के हिसाब से नहीं चलेंगे, और आप जिस एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, अगर आप में इतना कॉमन सेंस और सिविक सेंस नहीं है, तो आप डिजर्व करते भी नहीं हो सिलेक्शन। ये मेरा क्लियर कट फाइनल थॉट है। अगर आपको फाइनल थॉट इस बात पर जानना है कि सिलेक्शन आपको होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, तो कम से कम उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतनी थिंकिंग डेवलप कर लो पहले, उसके बाद आप लोग एक गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो अच्छा लगेगा। मुझे कई लॉजिक देखकर परसेंटाइल, आधा परसेंटाइल पे सवाल उठाइए, लेकिन परसेंटाइल के आधार पर जो रिजल्ट निकाला गया है उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। आप परसेंटाइल पे डायरेक्टली सवाल उठा सकते हैं, कोई प्रक्रिया पर सवाल उठाइए, प्रक्रिया के आउटकम पे नहीं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो फाइनली दिस इज ऑल द थिंग्स आई हैव, जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, जो मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी सिर्फ इतना सा ही है, और बहुत जल्द जैसी लिस्ट जारी हो जाएगी, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो देख लेना। चलिए, किसी का और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज ड्रॉप करिएगा, मैं वापस से बना दूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से जल्दी।